हेलो नाइन्थ क्लास स्टूडेंट, कैसे हैं आप। आज हम पढ़ने वाले हैं द रोड नॉट टेकन विहाइव की फर्स्ट चैप्टर की फर्स्ट पोएम। इसके राइटर हैं, पोइट हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट, और बहुत ही डीपली मीनिंग इन्होंने बताया है। तो लेट्स स्टार्ट अबाउट। नमस्कार क्लास नाइन्थ स्टूडेंट, वेलकम बैक इन सक्सेस स्टूडेंट आर के यूट्यूब चैनल में। विहाइव टेक्स्ट बुक इन इंग्लिश क्लास नाइन्थ के आज चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं द रोड नॉट टेकन पोएम रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। द रोड नॉट टेकन, इसमें रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने बताया है। चलिए पहले स्टेंजा को पढ़ने से पहले मैं इधर आपको बताता हूँ क्या इन्होंने हाईलाइट किया है। दिस वेल नोन पोएम इज अबाउट मेकिंग चॉइसेस एंड द चॉइसेस दैट शेप अस। कि जो पोएम है वो चॉइसेस पर डिपेंड करती है, चॉइसेस के ऊपर है, चॉइसेस के लिए जानी जाती है। और वही चॉइस, वही चुनाव, चॉइस में चुनाव, भाई लाइफ में जो हम चुनाव करते हैं उसी चुनाव से हमारी लाइफ सेट होती है, उसी डिसीजन से हमारी लाइफ सेट होती है। आगे लिखा है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज अमेरिकन पोइट हु राइट सिंपली वट इंसाइटफुली बट कॉमन ऑर्डनरी एक्सपीरियंसेस। रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो हैं वो अमेरिकन पोइट हैं जिन्होंने सिंपली तरीके से लिखा है बट इंसाइटफुली, बहुत ही अंदरूनी, मतलब इन्होंने अंदरूनी क्वालिटीज़ का इसमें डिस्क्राइब किया गया है जो कॉमन ऑर्डनरी और एक्सपीरियंसेस हैं उनके। तो शुरू करते हैं। Two roads diverge in yellow wood, and sorry I could not travel both. And we one travel along long I stood, and looked down on one as far as I could, to where it went in the undergrowth. पॉइंट कह रहे हैं कि मैं जंगल से जा रहा था, तो कह रहे हैं कि येलो वुड, इन येलो वुड। येलो वुड क्या है यहाँ पर? जंगल में आपने देखा ऑटम के सीज़न में वहाँ के जो प्लांट्स हैं, वहाँ की जो लीव्स होती हैं प्लांट्स की, वो येलो हो जाती हैं। तो यहाँ पर पोइट ने येलो वुड जंगल को कहा है, ठीक है स्टूडेंट, कि येलो वुड से मैं जा रहा था तो वहाँ पर उस रास्ते से एक डाइवर्जन हुआ। डाइवर्जन मतलब क्या होता है कि एक रास्ते में जा रहा था तो वहाँ पे आगे दो रास्ते हो गए, एक लेफ़्ट साइड में और एक राइट साइड में। ओके, ऐसे करके आप देख सकते हो इसको, ऐसे दो रास्ते हो जाते हैं। एक रास्ते जा रहा था तो यहाँ पर डाइवर्ज आ गया, टू रोड्स डाइवर्ज्ड, एक रोड जो था वो टू रोड्स में डिवाइड हो गया। कह रहा है कि एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ, और पॉइंट कह रहा है कि मुझे खेद है इस बात का कि मैं दोनों रास्तों पर नहीं चल सकता। भाई यहाँ से जा रहा है तो एक पे ही जाएगा, दोनों पे नहीं चल सकता है। तो कह रहा है सॉरी, मुझे खेद है कि मैं दोनों रास्तों पर ट्रैवल नहीं कर सकता। एंड वी वन ट्रैवलर, मैं क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि यार मैं एक ही ट्रैवलर हूँ। भाई इंसान तो मैं एक ही हूँ, तो एक ही रास्ते पर चलूँगा। लॉन्ग आई स्टूड एंड लुक डाउन ऑन वन एज फar as I could to where it went underground। कहते हैं लॉन्ग आई स्टूड, बहुत देर तक मैं खड़ा रहा, लंबे समय तक। भाई खड़ा क्यों रहा? सोचता रहा ना उसको रास्ते के बारे में, किस पे जाया जाए किस पे ना जाया जाए। तो लॉन्ग आई स्टूड, मैं खड़ा रहा, सोचता रहा। और लुक डाउन वन, और मैंने एक रास्ते को देखा, एज फार एज आई कुड, जहाँ तक मेरी निगाह जा सकती थी, जहाँ तक मैं देख सकता था वहाँ तक मैंने उस रास्ते को देखा। टू वेयर इट वेंट इन द अंडरग्राउंड, तो मैंने जो पहली रास्ता देखी थी, कह रहा वन मीन्स पहली, जो पहली बार रास्ता देखी थी, तो कह रहा था कि जो रास्ता जो था वो वेंट, मुड़ गया था, टर्न हो गया था। कहाँ? अंडरग्रोथ। अंडरग्रोथ क्या है? बुशेस, झाड़ियाँ, झाड़ियों में विलुप्त हो गया था आगे, ठीक है। मतलब झाड़ियों के आगे बेटा रास्ता तो दिखेगा नहीं, और जंगल में झाड़ियाँ बनी तो होती हैं, ठीक है। एक बार फिर से बता दे रहा हूँ कि राइट पॉइंट जो है वो येलो वुड पीले जंगल से जा रहा था, और एक रास्ते में दो रास्ते हो गए, और कह रहा है कि सॉरी मैं दोनों रास्तों पर नहीं चल सकता हूँ, मैं एक ही यात्री हूँ, अकेला चलने वाला हूँ। और मैं खड़ा खड़ा सोचता रहा, और मैंने एक रास्ते को देखा, पहले वाले रास्ते को, जहाँ तक मैं देख सकता था। तो मैंने देखा कि वो रास्ता जो था आगे झाड़ियों में क्या हो गया था, वो टर्न हो गया था, आगे कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा था। देन टुक द अदर जस्ट एज फेयर एंड हैविंग परहैप्स द बटर क्लैम। कह रहे तब उसके बाद मैंने दूसरा रास्ता सेलेक्ट किया। टुक द अदर, मैंने दूसरा रास्ता सेलेक्ट किया। एज फेयर, तो मुझे वो भी फेयर मतलब पहले की तरह लगा, पहले वाले रास्ते की तरह लगा। कौन सा रास्ता? दूसरा वाला। भाई मानो पहले वो इस पे उसने देखा इसको, तो क्या देखा कि रास्ता है वो मुड़ गया, टर्न हो गया, झाड़ियों में विलुप्त हो गया। फिर कह रहा है मैंने दूसरा रास्ता लिया, जब दूसरा रास्ता देखा, उसको ऑब्जर्व किया, तो कह रहा है ये भी हमारा पहले की तरह ही था। फिर आगे कह रहे हैं कि टुक द अदर, जब दूसरा रास्ता लिया तो मुझे पहले वाले की तरह लगा। एंड हैविंग परहैप्स द वाटर क्लैम्प, और शायद, परहैप्स में शायद, द वाटर क्लैम्प, ये मेरी सबसे बेस्ट चॉइस थी,
कि मैंने जो रास्ता सेलेक्ट किया वो शायद अच्छा होगा, कह सकते हैं। पोइट कह रहा है बिकॉज इट वॉज ग्रेसी एंड वांटेड वेयर। अच्छा क्यों बताया? क्योंकि वो ग्रेसी था, ग्रेसी मतलब घास वाला रास्ता था, एंड वांटेड वेयर, वांटेड वेयर मतलब उस पर कोई चला नहीं था, बहुत कम लोग चले हुए थे, ठीक है। दाउ एज फॉर दैट द पासिंग देयर, मतलब कह रहा है कि जैसे ही उस रास्ते से मैं गुजरा, हैड वॉर्न देम रियली अबाउट द सेम, तो मैंने पाया कि जो रास्ता था दूसरा वाला जिस पे वो चल रहा था वो भी सेम था पहले वाले की तरह, ठीक है। फिर से देख लेते हैं। रास्ता पॉइंट कह रहा है कि मैं आगे बढ़ा, फिर मैंने दूसरा रास्ता लिया, फिर जस्ट एज फेयर वो भी मैंने पहले वाले की तरह लगा, और हैविंग परहैप्स, शायद ये मेरा बहुत ही अच्छी चॉइस थी, मेरी बहुत अच्छी चॉइस थी, ठीक है। क्यों अच्छी चॉइस थी? क्योंकि वो रास्ता कैसा था? ग्रेसी था, वांटेड वियर कम लोगों का द्वारा चला हुआ था, ठीक है, लोग उस पर बहुत कम चले हुए थे, ग्रेसी था, घास थी उसमें। और कह रहे हैं जैसे ही मैं उस रास्ते से गुजरा तो मुझे वो रास्ता पहले वाले की तरह सेम लगा, रियली सचमुच पहले वाले की तरह लग रहा था। एंड वो द मॉर्निंग इक्वली ले इन लीव्स नो स्टेप हैट रोडन ब्लैक, ओह आई कीप द फर्स्ट फॉर अनदर डे एट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे दैट आई डाउटेड इफ आई शुड एवर कम बैक। कह रहे हैं कि जब सुबह हुई तो मैंने इक्वली ले, मतलब इक्वल कहते हैं ना, इक्वल मीन्स बराबर। तो जब सुबह हुई, जब दोनों रास्ते मैंने देखे तो वो दोनों रास्ते कैसे इक्वल थे। इक्वल क्यों थे? क्योंकि सुबह हो गई भाई, पतझड़ था, तो पतझड़ में तो पत्ते गिरेंगे दोनों रास्तों पर, तो दोनों रास्तों पर पत्ते पड़े हुए थे, तो कह रहा दोनों रास्ते कैसे थे? इक्वल थे। क्यों? आगे क्या कह रहा है? इन लीव्स नो स्टेप, क्योंकि कोई भी लीव्स पर कोई स्टेप नहीं था, किसी भी पैरों के निशान चलने के नहीं थे। इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक, ट्रोडन ब्लैक मतलब काले कदमों के निशान, ठीक है, पत्तियों पर काले कदमों के निशान नहीं थे। ओके भाई, आपने देखा है घास वगैरह हो, पत्तियां हो, तो उस पर अगर चला जाए तो घास कैसी हो जाएगी? काली हो जाती है, घास हरी नहीं रहती है ना। तो ऐसे कह रहा कि इन नो लीव्स स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक, पत्तियों पर कोई भी चलने के कदमों के निशान नहीं थे। ओह आई कीप द फर्स्ट फॉर अनदर डे, फिर कह रहे हैं अरे, थर्ड लाइन में कह रहे हैं अरे मैंने उस लाइन को किसी दूसरे दिन के लिए मैंने छोड़ दिया, दूसरे दिन के लिए, मतलब पोर्ट कह रहा है भाई एक ही रास्ते पर चलेगा, तो कह रहा दूसरा वाला सिलेक्ट कर लिया, तो कह रहा फर्स्ट वाले रास्ते को मैंने किसी और दिन के लिए लीव कर दिया, किसी और दिन चलूँगा। फिर क्या कह रहा है नेक्स्ट? एट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे, कह रहा है कि ये जानते हुए मुझे पता है कि कैसे एक रास्ते से दूसरे रास्ते निकल आते हैं। भाई इसका मतलब ये है लीड्स ऑन टू वे, जैसे आप एक रास्ते से जा रहे हो, फिर आपने देखा टर्न हो गया, एक इधर चला गया, एक सामने चला गया, तो रास्ता एक था जब जा रहे थे, तो कितने रास्ते हो गए? 3 रास्ते हो जाते हैं। अब आपको वहाँ भी सिलेक्ट करना है कि इधर से जाना है, इधर से जाना है, इधर से जाना है। तो पॉइंट कह रहा है कि इट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे, कि ये जानते हुए कि कैसे एक रास्ते से कई रास्ते निकल आते हैं। आई डाउटेड इफ़ आई शुड एवर कम बैक, और मुझे इस बात का संदेह है कि शायद ही मैं वापस आऊँगा और इस रास्ते पर चलूँगा, ठीक है। अब लास्ट स्टेंजा में पोएट जो है फ्यूचर की बात कर रहा है, कह रहे हैं कि आई सेल बी टेलिंग दिस विद साई समवेयर एजेस एंड एजेस हैंड्स टू रोड्स डाइवर इन वुड आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाई एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंसेस। अब पोइट कह रहा है, फ्यूचर की बात कर रहा है कि फ्यूचर में मैं आह भरकर ये बता रहा हूँगा, ये कह रहा हूँगा, या मेरी बात कोई कह रहा होगा कि समवेयर एज मतलब बहुत समय के बाद, फ्यूचर में, ठीक है, फ्यूचर में मैं कह रहा हूँगा आह भरकर कि मुझे 2 रोड मिले थे जंगल में, और मैंने जो रास्ता चुना था वो कौन सा था? लेस ट्रेवल्ड, कम चला हुआ था। 2 रास्ते मिले थे जंगल में और मैंने वो रास्ता सेलेक्ट किया जिस पर कम लोग चले हुए थे, ओके। और उसी रास्ते ने सारे डिफरेंसेस मेरी लाइफ के सिलेक्ट कर दिए हैं और सारे डिफरेंसेस मेरी लाइफ में बन गए हैं। अब भाई आपको पता है डिफरेंसेस कैसे होंगे भाई, उसने दूसरा रास्ता सुना तो डिफरेंस अच्छा ही होगा, अच्छा नहीं होता तो आज हम बुक क्यों पढ़ते, उनकी पोइम क्यों पढ़ते। तो 2 रास्ते थे, एक ज़्यादा चला हुआ था, एक कम चला हुआ था। तो रास्ते कौन से रास्ते पर गया पोइट? जो रास्ते पर लोग कम चले थे, जिस रास्ते पर लोग कम गए हुए थे, जिस पर बहुत कम कदमों के निशान थे, पोइट ने उस रास्ते को सिलेक्ट किया और उसी रास्ते ने लाइफ में मेरी चेंजेस ला दिए।
आशा करते हैं आपको चैप्टर समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो अपने और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, जिससे वो भी चैप्टर को समझ सकें। ओके, थैंक यू।